स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। हरियाणा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कब मतदान होना है, कितने चरण में मतदान होने हैं और कब रिजल्ट्स आने हैं, तमाम तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी को ये तारीख जो है वो हजम नहीं हो रही, या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव से पहले इतनी भयभीत हो गई है कि उनको बकायदा इलेक्शन को टालने के लिए एक पत्र जारी करना पड़ गया। क्या खबर है आपको बताते हैं, और इससे आप समझिए कि बीजेपी का डर कितना ज्यादा है चुनाव के समय, जब हरियाणा में अलग अलग नयाब सिंह सैनी से संबंधित और हरियाणा की जनता क्या चाहती है, बेरोजगारी, एंटी इनकम्बेंसी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। 22% जनता और 40% जनता क्या असंतुष्ट है, संतुष्ट है, तरह तरह की चीजें और कवरेज और ओपिनियन पोल में भी सामने आ रहा है कि बीजेपी को काफी नुकसान होगा। और ये ओपिनियन पोल हो या फिर सर्वेज हो या आज तक इंडिया टुडे जैसे चैनल्स करवा रहे हैं, तो आप इसकी क्रेडिबिलिटी समझ सकते हैं। अब इसको लेकर अब आप खुद सोचिए कि बीजेपी की टेंशन कितनी बढ़ गई है कि चुनाव को ही टालने की यहाँ पर मांग कर डाली है। खबर देखिए, लिखा है बीजेपी साइड्स लॉन्ग वीकेंड सेज डिफर अक्टूबर 1 इलेक्शन डेट। यानी यहाँ पे बीजेपी चाहते हैं कि बहुत लंबा वीकेंड है, बहुत छुट्टियां हैं, तो अक्टूबर 1 जो हरियाणा इलेक्शन है उसको यहाँ पर टाल दिया जाए, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये पत्र कौन सा है जिस पत्र का मैं जिक्र कर रही हूँ, तो चलिए पत्र पढ़ते हैं। पत्र में लिखा है मोहनलाल बड़ोली जो है, जो प्रदेशाध्यक्ष है बीजेपी के हरियाणा के, निर्वाचन आयोग को पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि दिनांक 16/8/2024 को आप द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित की गई हरियाणा चुनावों की अनुसूची के अनुसार दिनांक 1/10 को मतदान का दिन निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में आपके ध्यान में लाया जाता है कि दिनांक 28 को जो है वो शनिवार है, 29 को रविवार है और 2 तारीख को जो है वो किसी कारण से जो है बंद, गांधी जयंती की वजह से जो है यहाँ पे अवकाश रहेगा, और 1 तारीख को भी जो है निजी संस्थान कानून बंद रहेंगे। मतलब 4-5 दिन का बता दिया गया है कि छुट्टी है। इस वजह से ये चाह रहे हैं कि प्रदेश के अनेक परिवारों द्वारा इस लंबे अवकाश के कारण प्रदेश से बाहर जाने की प्रबल संभावना है। इससे निश्चित ही मतदान की प्रतिशतता में भारी कमी आएगी। यानी इतना लॉन्ग वीकेंड होगा, तो कहा जा रहा है कि इतनी लंबी छुट्टी होगी, इस वजह से जो है भारी नुकसान हो सकता है। नुकसान किसको होगा? जाहिर तौर पर हरियाणा के चुनाव है तो भाजपा को इस वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, और इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे मतदाता जो है वो बाहर जा सकते हैं, इस वजह से चुनावों की तारीख को ही टाल दिया जाए। अब देखो दोस्तों, गौर करने वाली बात है कि ये जो लेम सा एक्सक्यूज बना रहे हैं, जो कारण बता रहे हैं, ये कारण तो कोई भी पार्टी बता सकती थी, लेकिन यहाँ पे भाजपा ही इन कारणों के, मतलब क्यों ऐसा होता है कि हमेशा बीजेपी, जब भी कोई ऐसा कारण होता है बीजेपी सामने आती है इन सब चीजों की। खैर, इसको लेकर एक यूजर है संदीप, उन्होंने लिखा है perhaps the first time in Indian history that a party is asking ECI to postpone a state election after the dates have been announced tells you about ground situation। भाजपा ने चुनाव आयोग से हरियाणा चुनाव कुछ आगे करने की मांग की है। गजब, भारतीय इतिहास में पहली बार किसी पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को राज्य में चुनाव की तारीखों को टालने के लिए ये पत्र लिखा गया है, और ये बताता है कि भाजपा की जमीनी हकीकत, जमीनी जो पकड़ है वो कितनी ज्यादा कमजोर है। हरियाणा कांग्रेस इसको लेकर लिखती है कि भाजपा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कह रही है कि चुनाव को टाल दो क्योंकि लोग छुट्टियों पर निकल जाएंगे। ये परीक्षा की सुबह पेट दर्द का बहाना बनाने वाले नालायक बच्चे जैसा बर्ताव है, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हरियाणा बदलाव का मन बना चुका है। अब आपको पता है दोस्तों कि हरियाणा मांगे जवाब, जनता मांगे जवाब करके 15 सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर जो है बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास है नहीं। सर्वेज, ओपिनियन पोल में बीजेपी का बुरा हाल है। जब आरएसएस को मजबूरन आरएसएस को बुलाया जा रहा है, आरएसएस बता रहा है कि कैसे संगठन, पार्टी, ये तमाम लोग जो जिन्हें प्रतिनिधि बनाया जाता है, जिन्हें चुनाव के लिए टिकट दिए जाते हैं, वो जमीनी स्तर पर काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोग लोकल बॉडीज या लोकल कैंडिडेट को देखकर वोट नहीं देते हैं। और भले ही आपका जो मेन चेहरा है वो मोदी हो, भले ही मेन चेहरा अपने आप सिंह सैनी रखो, खट्टर रखो, कोई भी रखो, लेकिन जनता अगर देखेगी कि लोकल कैंडिडेट काम ही नहीं कर रहा, तो वो किस वजह से वोट देगी? तो ये तमाम कारण जो है, तमाम हार्डे के कारण जो है आरएसएस ने खुद बताए। इसको लेकर नयाब सिंह सैनी कह रहे हैं कि मोहन बदोली ने रिक्वेस्ट किया है चुनाव आयोग को इसके लिए, क्योंकि मेन जो है कि इसीलिए कहा है चुनाव टालने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव प्रतिशत में
जो है घटाव हो जाए, पैच हो सकता है कि चुनाव में ज्यादा वोटर्स आए ना और इसमें घटौती हो जाए जिसकी वजह से भाजपा को नुकसान हो जाए। तो हम चाहते हैं कि वोट परसेंटेज जो हो वो सबसे ज्यादा हो और इस वजह से हम इसको आगे करने की मांग कह रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला जो फॉर्मर डिप्टी सीएम रह चुके हैं, आपको याद होगा जेजेपी के साथ क्या ही किया है बीजेपी ने, वो कहते हैं फरीदाबाद जाते हैं और कहते हैं इलेक्शन रैली को एड्रेस करते हुए कि बीजेपी इसीलिए इलेक्शन को आगे बढ़ा रही है क्योंकि बीजेपी इस बार बहुत डर है और यहाँ पे 20 सीटें भी जो है इनको नहीं मिलने वाली है। तो ये विपक्ष कह रहा है कि डर की वजह से चुनावों की तारीखों को टाला जा रहा है और दूसरी तरफ पक्ष ये दावा कर रहा है कि बहुत लंबी छुट्टी होने वाली है, यानी 4-5 दिन छुट्टी होने वाली है जिस वजह से मतदाता जो है वो भारी संख्या में बूथ पर जाके वोट नहीं करेंगे। तो मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़े इस वजह से चुनाव टालने की बात कही जा रही है। लेकिन दोस्तों इसकी असल सच्चाई क्या है और कैसे यहाँ पर मूर्ख बनाने का काम बीजेपी एक बार फिर से कर रही है, क्योंकि ओपिनियन पोल और जगह जगह में सारी चीजें साफ हो रही है कि बीजेपी की स्थिति कमजोर हो गई है और अभी आरएसएस को बुलाया भी जा रहा है मीटिंग के लिए और अभी इनकी रणनीति पूरी तरीके से नहीं बन पाई है। इनको मैं आपको बता दूं, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक असेंबली स्टेट में, असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पर 50 से 100 दावेदार है। तो ऐसे में किसको टिकट दिया जाए, किसको न दिया जाए, बहुत से ऐसे सवाल इस वक्त है और इसीलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत बिल्कुल टाइट दिख रही है। इस वजह से चुनाव टालने की बात यहाँ पर कही जा रही है और प्रदेशाध्यक्ष द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखा जा रहा है ताकि हरियाणा में चुनावों की तारीख जो पहले घोषित कर दी गई है उसको टाल के 1 हफ्ते और आगे बढ़ा दिया जाए ताकि भाजपा को कम से कम 1 हफ्ते और मिल जाए, वो मीटिंग कर ले, वो इस बात का निर्णय ले ले किसको देना है टिकट, किसको नहीं देना है और कैसे अपनी पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाना है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।